11th क्लास क्वेश्चन फ्लूइड मैग्नेटिज्म, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है। ए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, सब कुछ दे रखा है, बताता हूं। ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आउटर डायमीटर हाइट दे रखी है, वाटर में यानी जिसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब में ये आधा डूबा हुआ है। इट्स गिवन हाफ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, डेंसिटी 8000 दे रखी है और फोर्स कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर, और आधी लंबाई डूबने के बाद ये इक्विलिब्रियम में है। तो स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ है ये पूछा जा रहा है। अभी पार्ट बी में कुछ और पूछ रहा है कि वो थोड़ा सा स्लाइडली खींच के छोड़ दिया जाए तो ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, तो पहले इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम कौन कौन से फोर्स इक्विलिब्रियम हुआ होगा? नीचे तो केवल इसका mg वेट काम कर रहा है, जिसको संभालने वाले अपथर्स्ट प्लस kx रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग। तो सिलिंड्रिकल बॉडी की बात चल रही है, तो मास हो जाएगा इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू जी को 10 ले सकता है। अपथर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है। तो डेंसिटी है उसकी 1000, वॉल्यूम है v/2, ये आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है। तो डेंसिटी वॉल्यूम मास हो गया इंटू जी, वही 10 लीजिए। ये प्यारे बच्चों अपथर्स्ट हो गया, और प्लस के दे रखा है 500 एम के सिस्टम में, और इसको सॉल्व करके एक्स निकल जाएगा। और इससे घबराने की जरूरत नहीं है वी से, वी के लिए πr² h की व्यवस्था उसने दे रखी है। तो 500x इज इक्वल टू 80,000 वी और माइनस 5,000 वी, 5 जो है कट के, सॉरी ये भी है 10,000, 10,000 का यस 5,000, 80,000 माइनस 5,000 75,000 वी, 80,000 माइनस 5,000 75,000 वी। ओके, जीरो कैंसिल कर दीजिए और 5 से काटोगे तो x की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 15×5 150 वी। देखने स्क्रीन मारा है पूरा। ओफो, चलो फिलहाल ए से काम चला लीजिए, या थोड़ा बैंड ही कर देता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, चूंकि पार्ट ए में वो यही आंसर जानना चाह रहा है, पार्ट ए, तो वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 150 इंटू वॉल्यूम πr²h, ये भी पूरे का वॉल्यूम प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इक्वल टू 150 इंटू 3.14 इंटू r², रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5/100 मीटर बन गया का स्क्वायर, और हाइट है 20/100 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से आपका x की वैल्यू निकलने जा रही है, जितना इक्विलिब्रियम में ये स्ट्रेस्ड है। ये पूछा है ना, पार्ट ए फाइंड द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो प्रयास करें करने का, 0 से पॉइंट यहां पे आ जाएगा, और 15 चौक 60, 6 15 और 6
21 2 45 46 47, ये आपका इसका आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 20 का 400 बटे में 400, और 20 पंजे 100 बटे में 5। ओके, तो ये आ गया जी आपका 2471। अगर 2 जीरो से इंटू कर दो तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि अब तक ये एम्पियर से मीटर में चल रहा है। जिसमें 2 जीरो काट दीजिए, इस 1 जीरो से यहां पर आ जाएगा पॉइंट 47.1/2, और आ जाएगा 23 46 हो गया, और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, इतना छोड़ दो या इतना कर दो, ठीक है, सेंटीमीटर। पहला आंसर, इतना सेंटीमीटर स्प्रिंग खिंचा हुआ है इक्विलिब्रियम में। सिंपल है, क्वेश्चन सारे सिंपल होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए विद स्माइलिंग। इसके बाद ये कहा जा रहा है इसको थोड़ा सा नीचे खींच दिया गया, तो पार्ट बी इसमें लिखता हूं, बाई दफा की जरूरत पड़ जाए, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, इसकी लिखा जाता है, कोई बात नहीं। 23.55 सेंटीमीटर निकल चुका है। पार्ट बी और पढ़ लेता हूं मैं एक बार। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑस्किलेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, अगर नीचे खींच के इसको छोड़ दिया गया तो ऑस्किलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑस्किलेशंस करते हुए जब वो इस मीन पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे है, पूरा फोकस उसके ऊपर कीजिए। एट डिस्प्लेसमेंट वाई बिलो मीन पोजीशन, नेट फोर्स क्या लगा। सबसे पहले तो माइनस लगा देना, डिस्प्लेसमेंट नीचे और नेट फोर्स ऊपर लगेगा। प्यारे बच्चों, भाई यहां पे इंपॉर्टेंट है, देखिए जितना स्प्रिंग खिंचा हुआ था इक्विलिब्रियम में और जितना अपथर्स्ट लग रहा था, वो वेट को बैलेंस किए हुए था। प्यारे बच्चों, वेट तो अभी उतना ही है, पर वाई नीचे आ जाने पे स्प्रिंग जरा सा और खुल चुका और फ्लूइड डिस्प्लेस थोड़ा सा और हो चुका। ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, इसका वेट अपथर्स्ट होगा एडिशनल, और जो स्प्रिंग फर्दर ओपन हुआ उसका और लगेगा। इससे बैलेंस करने वाला कोई नहीं। जो पहले खिंचा हुआ था स्प्रिंग और जो पहले डिस्प्लेस्ड वाटर था सिलेंडर के आधे वॉल्यूम के इक्वल, वो वेट को बैलेंस कर रहे हैं। इससे ज्यादा जो थर्स्ट और रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग लगेगा, उसे कोई बैलेंस नहीं करेगा, वही नेट फोर्स होगा। पढ़ने वाले बच्चे इसको बड़े बखूबी समझते होंगे, अपने क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे इससे संबंधित किए हैं, नॉर्मल प्रोसेस। तो K इंटू एक्स इतना तो खिंचा हुआ ही था, वो तो वेट की बैलेंसिंग में चल गया था। Y जो मोर स्ट्रेच हो गया, ये तो ये फोर्स एडिशनल लग गया ऊपर की तरफ, प्लस और फालतू कितना पानी निकला, ए क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए, इंटू वाई, इतना वॉल्यूम पानी बाहर निकला, इतना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वाटर की, तो मास हो गया। इतना मास पानी बाहर निकला फालतू इक्विलिब्रियम के बाद, और इंटू जी, इतना वेट हो गया फालतू निकले हुए पानी का, अर्थात अपथर्स्ट, एडिशनल अपथर्स्ट, ये नेट फोर्स और लग गया। माइनस वाई बाहर निकाल दीजिए, बचता है के प्लस 1000 ए जी,
और कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यानी कि एफ, अच्छा एफ इक्वल टू एम ए, एम कहीं ए और तो कुछ नहीं किया, ठीक है, एम ए इज माइनस, यही लिख दीजिए हमें, और अब सीधा ए निकाल दीजिए, माइनस के प्लस 1000 ए जी अपॉन एम इंटू वाई, everywhere is every letter is constant, so a directly proportional to y, so such motion is SHM and hence time period 2 pi under root displacement upon acceleration। दिख तो रहा है कंप्लीट में सारा, वेरी गुड। और x अपॉन एक वैल्यू निकाल दीजिए सर, एक्स नंबर में एक वैल्यू निकालोगे तो टाइम पीरियड का लास्ट पार्ट एक्स अपॉन ए, एक्स इस वक्त वाई है प्यारे बच्चों, तो वाई अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन दिस, एम अपॉन के प्लस 1000 ए जी। इसे कैलकुलेशन करनी है प्यारे बच्चों बस, और कुछ नहीं, और सब कुछ जानते हो, ये लीजिए। टू पाई या 2 इंटू 3.14 अंडर रूट के अंदर मास, बॉडी का मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एच पूरी हाइट और ए एच, वॉल्यूम इंटू मास, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया मास, अपॉन 500 दे रखा है, और 1000 ए और जी की वैल्यू जरूर टाइम लेके चलना शुरू से, क्लियर, सबकी वैल्यू पुट आराम से कर सकते हैं। 6.28 अंडर रूट 8000 इंटू ए, देखे कहीं निकाला था क्या आपको, पहले निकाला होगा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई और आर 5/100 यानी 1/20 का स्क्वायर 400, पाई आर स्क्वायर, और एच 20/100 यानी 1/5, ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पुट करके, और अपॉन में क्या करेंगे आप, 500 प्लस 11234 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई और आर स्क्वायर यानी 1/400, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है पर जो है तो है। 6.28 होल अंडर रूट, आप इसमें ऐसा कर लेंगे, 8000 इंटू 3.14 अपॉन, ये हो जाएगा 520 2000, और इंटू 500 कॉमन ले लें बड़े प्यार से, वहां से 500 कॉमन, तो 1 प्लस 500 कॉमन लिया तो 20 हो जाएगा, 10 और 3 0 10, और इंटू में 20 के इंटू में 3.14 और अपॉन में 400, बस। और इसकी 1 2 3 0 इससे काट दीजिए, और 5 10 जाएगा, इसके बाद 6.28 अंडर रूट, इसकी इंटू इसमें कर लीजिए, 8 किसमें कर लीजिए पहले, 8 चौक 32, 3 8 8 9 10 11 1 8 24 25, और नीचे हो जाएगा 1000, और
ये 20 से डिवाइड दोगे तो 0 से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और 2 से 157, तो 1.1 ये हो गया और 0 से यहां पे आ गया 0.157 और ऐड कर दिया उसमें, तो 1000 सीधा हो जाएगा। बस ये आप क्या करेंगे, यहां कर लीजिए टी कंटिन्यू 6.28 अंडर रूट, या ये देखिए नीचे है 1000 इंटू 1157, ऊपर जी है 25.12, उसको यहां से हटा यहां लिख दीजिए 12, क्लियर। मेरे ख्याल से इसका या तो ये 25 ही मान लो लगभग, तो 5 हो जाएगा इसका, और इसका मेरे ख्याल से 1157 होता है कुछ, 1157 अगर कुछ होता हो, क्योंकि यहाँ के बाद आपकी कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। मैं तो केवल आंसर आपके सामने आ जाए इसके लिए प्रयास कर रहा हूं बस। अगर 1157 का स्क्वायर रूट 34 आ रहा है पॉइंट, तो ये ठीक रहेगा, ऊपर रहने दीजिए इसको। 25.12 6.25 approximately equal to 5 और अपॉन 34 ऑलमोस्ट, ओके। 25 बने 125, 31.34 और ये आ गया आपका प्यारे बच्चों 31.25, लगभग 31.25 अपॉन 34 डिवाइड बाई 34.919, तो 92 कर लो, 0.92 सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। ट्वेंटी 3.5 आ गया आपका एक्सटेंशन, ठीक है, और 0.93, ठीक है, चलेगा, ओके। तो लॉजिक समझने क्या था, कॉन्सेप्ट समझने क्या था, और यहां के बाद तो कैलकुलेशन है, यहां के बाद आप ज्यादा वो ना करें, अपने हिसाब से करना है उसको, ओके। और भी कोई दिक्कत हो तो भेज देना मुझे। बाय, गुड नाइट।